नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज। पहली खबर राजस्थान में मचे राजनीतिक बवाल की। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच अब राहुल गांधी ने सचिन पायलट के लिए संदेश भेजा है, जिसमें कहा गया है कि सचिन पायलट पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। इसके साथ ही सीएम गहलोत को सार्वजनिक बयान की भी मनाही की गई है। जानकारी के मुताबिक पार्टी आलाकमान सचिन पायलट पर निजी हमले से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खपा है। इससे पहले भी पार्टी नेतृत्व ने सचिन पायलट को भेजे गए नोटिस के लिए अशोक गहलोत की खिंचाई की थी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बीजेपी में जाने की बात पर सचिन पायलट ने कहा है कि मैं 100 बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। पिछले 5 साल के दौरान मैंने बीजेपी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। अगर कोई व्यक्ति या पार्टी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है तो यह नहीं माना जा सकता कि मैं उनसे जुड़ जाऊंगा। यही नहीं, पायलट ने यह भी कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में शामिल होने वाला हूं, वो मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उकसावे और पद छीनने के बावजूद पार्टी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है। बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों का जवाब देते हुए सचिन पायलट ने कहा, दिल्ली में बैठे लोगों के दिमाग में डालने के लिए विरोधी कैंप की ओर से अफवाह फैलाई जा रही है। मैं जल्दबाजी और चालबाजी नहीं करना चाहता हूं। राहुल गांधी से बातचीत के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी अब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हैं। राहुल ने जब से इस्तीफा दिया, गहलोत जी और उनके एआईसीसी के दोस्तों ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तभी से मेरे लिए आत्मसम्मान मुश्किल हो गया। यानी एक तरह से सचिन पायलट ने इस बात पर भी मुहर लगा दी कि कांग्रेस में राहुल खेमा और सोनिया गांधी का खेमा अलग अलग काम कर रहा है। अगली खबर छात्रों से जुड़ी हुई, जहां सीबीएसई ने आज 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया। इस बार 10वीं की परीक्षा के नतीजे पिछली साल से बेहतर रहे। इस बार कुल 91.46% छात्र पास हुए हैं। नतीजों में लड़कियां लड़कों के मुकाबले 3.17% आगे हैं। जोन के हिसाब से बात करें तो त्रिवेंद्रम पहले, चेन्नई दूसरे और बेंगलुरु तीसरे स्थान पर है, जबकि दिल्ली का नंबर 14 और 15 है। 12वीं की तरह ही इस बार 10वीं की भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि इस बार सीबीएसई बोर्ड 10वीं के एग्जाम कुछ जगहों पर पूरे नहीं हो पाए थे। ऐसे सब्जेक्ट जिनके एग्जाम नहीं हुए थे, उनका रिजल्ट उनके दूसरे एग्जाम की परफॉर्मेंस के आधार पर जारी किया गया है। अब कोरोना अपडेट। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के करीब 29,500 केस सामने आए हैं, जबकि 582 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कुल कोरोना केस का आंकड़ा भी 9,36,000 के पार पहुंच गया है, जिसमें से करीब 5,92,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 24,309 लोगों ने जान गंवाई है। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच आईआईटी दिल्ली से अच्छी खबर आई है, जहां उसने आज एक नई टेस्टिंग किट लॉन्च की है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनी इस किट की कीमत सिर्फ 399 रुपए है। हालांकि बाजार पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत 650 रुपए तक हो जाएगी। आईआईटी दिल्ली की ओर से दावा किया गया है कि इस किट से 3 घंटे के अंदर कोरोना वायरस टेस्ट का रिजल्ट सामने आ जाएगा। वहीं कोरोना को लेकर एक और अच्छी खबर आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ग्रेट न्यूज ऑन वैक्सीन्स। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने और उसके ट्रायल का काम बहुत तेजी से जारी है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट बहुत अहम हो जाता है। हालांकि इससे पहले रूस ने भी दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन का सफल ट्रायल कर लिया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट से वैक्सीन को लेकर दुनिया में हलचल तेज हो गई है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग को आर्थिक मामलों में प्राथमिकता का नया आदेश जारी किया है। ट्रंप का यह फैसला हांगकांग में नए सुरक्षा कानून के लागू होने के बाद आया है। ट्रंप ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब हांगकांग का दर्जा भी मेनलैंड चाइना की तरह ही होगा। हांगकांग में कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर पाबंदी लगाने के कानून को भी ट्रंप की हरी झंडी मिल गई है। अमेरिका के इस फैसले की चीन ने कड़ी आलोचना की है और धमकी दी है कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा। अब खबरें आर्थिक जगत से, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने कई अहम ऐलान किए हैं। मुकेश अंबानी ने बताया कि गूगल और जियो साथ मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, जो एंट्री लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन के लिए होगा। इसके साथ ही जियो और गूगल मिलकर भारत को 2G मुक्त बनाएंगे। अंबानी ने यह भी बताया कि सर्च इंजन गूगल ने जियो के प्लेटफॉर्म में 33,737 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने पहली बार रिलायंस एजीएम को संबोधित किया है। इसके साथ ही जियो ने अब स्मार्ट ग्लास लॉन्च कर दिया है, यानी अब चश्मे से ही वीडियो कॉल कर सकते हैं, वो भी 3D। जियो ग्लास वर्चुअल असिस्टेंट से भी लैस है। यह ग्लास एक केबल के साथ आएगा, जिसकी मदद से लोग इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं।
इस जियो ग्लास के जरिए आप बोलकर एक साथ 2 लोगों को वीडियो कॉल कर सकते हैं। अब खबरें मनोरंजन जगत से, जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की मोस्ट अवेटेड फिल्म शकुंतला देवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में विद्या बालन महान गणितज्ञ शकुंतला देवी की अद्भुत प्रतिभा को दर्शाती नजर आएंगी। आपको बता दें कि शकुंतला देवी को लेकर कहा जाता है कि वह कैलकुलेटर से भी तेज थीं और उनका दिमाग ह्यूमन कंप्यूटर जैसा चलता था। विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी का ट्रेलर फैंस को काफी पसंद आ रहा है और इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TDC न्यूज।